गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का टॉपिक आज चल रहा है परसेंटेज। तो ऐसे ये साइन सबको पता रहता है कि ये इस तरह का साइन होता है परसेंटेज में से, ठीक है। ये जब जरूरत पड़ता है तो इंटू 100 होता है, और जब कभी हम लोग को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो डिवाइडेड बाय 100 भी करते हैं। लेकिन कब ऐसे किया जाता है ये मैं बताऊंगा इस वीडियो पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। और सपोज कर लीजिए कि हम लोग पास जैसे कि 400 है, कोई भी डिजिट है, इसका हम लोग 50% निकालना चाहेंगे तो 400 इंटू 50% डिवाइडेड बाय 100। देखिए 50% हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 50% डिवाइडेड बाय 100 इस तरह का हम लोग करते हैं। देखिए ये सब कैंसिल कर देना है तो 200 आ गया, देखिए 400 का, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि इस तरह का हमेशा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। 50% है, सपोज कर लीजिए कि कोई इस तरह का 33.33% अगर रहा, अब किसी भी डिजिट का 33.33% अगर रहेगा, 33.33% ऑफ 900, ठीक है। तो इसको इस तरह का सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा 300। देखिए ये कैलकुलेशन करना काफी डिफिकल्ट था, और इस तरह का हम लोग शॉर्ट पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सब सारी चीजें हम लोग को इस वीडियो पे तो हम लोग को लर्न करना है 1/2। इसको हम लोग को 50% होता है, लेकिन 50% कैसे हम लोग को पता चलेगा। देखिए 50% 1/2 होता है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो भी फ्रैक्शन नजर आ जाएगा 1/2, ठीक है, इसको इंटू 100 करेंगे कोई भी डिजिट का तो वो आपको परसेंटेज निकाल देगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम पे आप लोगों को ये वाला पार्ट रहता है, राइट साइड वाला, ठीक है। और 2/2 हम लोग लिख नहीं सकते बिकॉज ये 100% होता है, ये 100% होता है, ये कैंसिल हो गया मतलब 100% हो गया, तो 2/2 नहीं लिखना है। आप 1/3 देखिए 33.33%, ठीक है। 2/3 लिख सकते हैं 66.67%। ये सब डिजिट आप लोगों को नजर आ जाएगा। मैंने अभी से पहले वाला नंबर को 1/3 जो मेंशन किया था, 33.33% मेंशन किया हुआ था, उसको मैं 3 से डिवाइड करके आंसर निकाल दिया था। तो इसके बजाय आप लोग को ये अप्लाई करना है, इसके बजाय इसको अप्लाई करना है। कोई भी डिजिट हम लोग ले लेते हैं छोटी सी। अब ये 1200 उल्टा लिखते हैं 66.67% ऑफ 1200। तो 66.67% के बजाय इसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे 2/3 लिख दिए, और ऑफ में से इंटू होता है, और देखिए 1200 यहां पर हम लोग पुट कर दिए। तो अब 3 से इसको डिवाइड करना है तो देखिए ये 800 हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट पे कैलकुलेशन हो रहा है। इसके चलते आप लोग को ये सब माइंड पे याद रखना पड़ेगा कि इसका क्या होता है फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसे करते करते हम लोग को सारा माइंड पे आ जाएगा। उसके बाद पूरा परसेंटेज, पूरा कमर्शियल चैप्टर इजी हो जाता है। तो कहां तक आप लोग को लर्न करना है, मैं छोटा सा आप लोग हिंट्स दे दूं। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि सभी डिजिट को मैं लिख दूं। देखिए 1/2 50% होता है, ठीक है। 2/2 नहीं लिखा जाता है। हम लोग एक शॉर्ट पे लगभग 1/3 तो हम लोग 33.33% होता है, ठीक है। तो हम लोग को चलना है 2/3 तक। 1/4 आप लोगों को पता है कि 25% होता है। देखिए 1/4 25% कैसे होता है, देखिए 25%। तो देखिए 25%। इसी तरह का हम लोग को कहां तक चलना है 3/4 तक हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है 3/4। उसके बाद देखिए 1/5, ये आप लोगों को पता है कि 20% होता है, ठीक है। इसी तरह का आप लोगों को चलना है 4/5 तक। देखिए मैं छोटा सा हिंट्स बता दे रहा हूं। 1/6 निकालना है, आप लोगों को चलना है कहां तक 5/6 तक चलना है। 1/7 निकालना है, आप लोगों को चलना है 6/7 तक। 1/8 निकालना है, आप लोगों को चलना है 7/8 तक। 1/9 चलना है, आप लोगों को चलना है कि 8/9 तक निकालना है। 1/10 सबको पता है कि 10% होता है, तो आप लोगों को 9/10 तक चलना है। 1/11 आप लोग को पता है 9.09। तो आप लोग को चलना है 10/11 तक चलना है। देखिए ये सारा चीजें 1/11 तक आप लोग को जाना है, और 1/11 तक करना पड़ेगा आप लोगों को। बिकॉज अगर हम लोग देखें
तो इसी में से कोई भी क्वेश्चन घूमता फिरता नजर आता है, इसी में से सारा इंक्लूड रहता है और हम लोग को ध्यान दे करके उसका फ्रैक्शन को पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे। प्ले बोथ द गेम्स, बोथ कर देते हैं शॉर्ट पे। एक बार हम लोग पढ़ ले क्वेश्चन को। देयर वर 600 बॉयज इन ए हॉस्टल, ईच प्लेस आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। If 75% play hockey and 45% play football, how many boys play both? हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। 600 लड़के एक छात्रावास में रहते हैं, प्रत्येक या तो हॉकी खेल खेलते हैं या फुटबॉल खेल खेलते हैं या फिर दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेल खेलते हैं और 45% फुटबॉल, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? देखिए, ऐसा क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह का छोटा सा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। इसमें सारा चीज आप लोगों को निकल जाएगा, बोथ का भी निकल जाएगा, ओनली का भी निकल जाएगा, नॉट ओनली का भी निकल जाएगा। तो एक फुटबॉल है और दूसरा हॉकी है। देखिए, हम लोग को ध्यान देना है कि ये हॉकी वाला ये पूरा पोर्शन हॉकी है, ठीक है। लेकिन ओनली हॉकी मेंशन करेगा तो इस पार्ट को लिखना है। देखिए, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी इसी पार्ट को बोला जाता है ओनली हॉकी। ओनली फुटबॉल, देखिए इस पार्ट को बोला जाता है। देखिए, ओनली बहुत मैटर करता है इसमें, इस डायग्राम में। ओनली ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी ओनली है, ठीक है। हॉकी, अगर आप लोग सही से हॉकी बोलेंगे तो हॉकी देखिए पूरा एरिया कवर करेगा, अगर फुटबॉल बोलेंगे तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक है। इसको याद रखना। और बीच वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा बोथ होता है। बीच वाला पोर्शन क्या होता है? ये बोथ होता है। अब हम लोग इसको दोबारा एक बार ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज हम लोग को बीच पे फिलअप करना है डायग्राम पे। तो अब यहां से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। 75% प्ले हॉकी, देखिए हॉकी का पार्ट बाहर लिख दिए 75%, मतलब ये पूरा एरिया 75% हो जाएगा, ठीक है। 45% प्ले फुटबॉल, देखिए ये पूरा एरिया फुटबॉल हो जाएगा और ये 45% है। बहुत नहीं पता है, बस इतना ही डाटा अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फुटबॉल प्लस हॉकी को दोनों को प्लस कर दिए, ठीक है। 120%। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखिए 120% होता नहीं है, हम लोग अभी तक पढ़े 100% ही, ठीक है। तो 120 में 100 माइनस कर दिए तो हमारा 20% बचा, ठीक है। देखिए ये बहुत गेम वाला था, इसीलिए आपको ज्यादा आ गया था 100% से। देखिए ये वाला पोर्शन ये साइड भी प्लस होता है, मतलब फुटबॉल तरफ भी प्लस होता है और हॉकी पोर्शन तरफ भी प्लस होता है, इसलिए ये वाला हमेशा ज्यादा होता है 100%, ठीक है। देखिए ये वाला 20% आ गया। अब देखिए ये दोनों पार्ट मिलाकर के 45% हम लोगों को करना था, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलाकर के 45% होना था, 45 में से 20 निकल गया तो हमारे पास बचे 25%। अब ये दोनों पार्ट मिलाकर के 75% होना था, तो 75 में से 20 निकल गया तो बचा कितना? 55%, ठीक है। तो 55% ओनली हॉकी है, 25% ओनली फुटबॉल है और 20% बोथ है। तो यहां से बोथ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि प्ले बोथ, ठीक है। 20% किसका निकालेंगे? 600 का। तो 20% ऑफ 600, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन कर देना है, 20 इंटू 600 बाई 100। देखिए 120 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर है 120। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर 20 ईयर, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए हाउस इंक्रीज बाय 25% आफ्टर 10 ईयर, रिड्यूसेज बाय 25% ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 10 ईयर। If the present cost is rupees 10 lakh, 10 लाख, what will be its cost after 20 years? हिंदी में भी एक बार देख लेंगे। एक घर का मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई 10 वर्षों के बाद और 25% की कमी हो गई अगले 10 वर्षों के बाद। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष तक वृद्धि हो गई और अगले 10 वर्ष के बाद 25% की कमी हो गई, ठीक है। सब्सिक्वेंट 10 ईयर्स उसी को बोला जाता है। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट इज रुपीज 10 लाख, अभी वर्तमान में उस घर का मूल्य 10 लाख है, तो व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखिए ये दोनों पार्ट आप लोगों को याद रखना है। डेटा है 25% और ये 25%। ये आफ्टर, देखिए ये इंक्रीज्ड है और ये रिड्यूस्ड मतलब डिक्रीज है, कमी हो गई है।
तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट उनसेप्ट की ऐसे जरूरत नहीं है ट्रेडिशनल, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूं। उसमें देखिए इंक्रीज होता है तो 100 में प्लस कर देना है, इंक्रीज 25%, देखिए 125, ठीक है। और ये दोनों में हम लोग डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट कंडीशन में डिक्रीज बोला है 25%, तो इसको 100 में माइनस कर दिए, देखिए 75%, ठीक है। प्रेजेंट में हमारा कॉस्ट देखिए 10 लाख है, 10 लाख है। आपको 20 बरस के बाद पूछ रहा है घर का मूल्य क्या होगा। देखिए 20 इयर्स के बाद उस घर का प्राइस, उस हाउस का प्राइस ऑब्वियसली कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज होगा मतलब डाटा हम लोग को ज्यादा चाहिए, डेटा ज्यादा चाहिए। डेटा ज्यादा के लिए देखिए ये दोनों में से डिसाइड करता है 100 और 125, ठीक है। ये दोनों में से कौन सा डाटा चाहिए? हम लोग को ज्यादा डेटा की जरूरत है, तो ये दोनों में से ज्यादा वाला न्यूमिनेटर और कम वाला डिनोमिनेटर बना देना है। और सेम कंसेप्ट आगे भी चलेगा, देखिए। और इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, 4 0 100 9375 और ये 00 हम लोग आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ राइस, देखिए एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 5 kg मोर फॉर ₹120। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक आदमी क्या करता है कि 5 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। कितने रुपया में? 120 रुपया में, ठीक है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। इसका मतलब होता है कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए मैं शॉर्ट टेक्निक में बता रहा हूं और ट्रेडिशनल भी थोड़ा सा कंसेप्ट में बता दूंगा, ठीक है। 25%, तो 120 का 25% हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। देखिए 30 रुपीज है, ठीक है। 30 रुपीज एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ा था। और कितना केजी एक्स्ट्रा खरीदा था? 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 6 रुपीज, ठीक है, पर केजी में निकालना है। 6 बचा और इसमें देखिए 25% का रिडक्शन है। तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग को कितना होगा? 25% यहां से निकाल देंगे तो ओरिजिनल प्राइस देखिए नीचे अप्लाई कर दीजिए, 25% माइनस करके 75% बचेगा ओरिजिनल। तो 6/75% ऐसे मैंने कर दिया। और ये देखिए आप लोग को ऐसे करना है, ठीक है। ये 3 और ये 4 और देखिए 3 2 4 2 से 8 आंसर है। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। मैं तो ये टेक्निक बता दिया कि ऐसे ही आप लोग को करना है तो निकल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है देखते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस राइस का 1 सपोज कर लिया और पर केजी निकालना। देखिए 120 रुपीज में परचेज करता था, डिवाइडेड बाई x कर लिए। ये देखिए पर केजी निकल गया। और इसको 2 पार्ट में इसे इक्वल बैठा करके पुट करना है, ठीक है। अब 25% पर केजी में माइनस करिए तो x माइनस 25% ऑफ x, तब ये 5 kg मोर, यहां देखिए 5 kg मोर परचेज करता था। तो 5 kg मोर परचेज करता था और इतनी रुपीज 25% की कमी हो जाती थी और उसके पास था 120 रुपीज, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो x का वैल्यू है वो हम लोग आंसर